शाम को 7 बजे आहार लेकर के 7 बजे से पहले पहले अपवाद रूप में 8 कर देता हूं। लोग बहुत भागदौड़ में रहते हैं, इधर उधर गफलत में बहुत पड़े रहते हैं। 8 बजे के बाद खाना नहीं खाना, और खाना तो दोपहर को ही खाना है। बच्चों को सुबह का प्रातःराश ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना और शाम का खाना 3 बार बच्चों को दिया करो। बच्चों को भी जो बार बार खाने वाली प्रक्रिया है, आज हमें गुरुकुल में भी बताना पड़ेगा। हमारे ये जो आदत पड़ी हुई है ना बार बार खाने की, बड़ी खराब आदत है। बार बार खाना ये रोगों का आमंत्रण है। बच्चों को भी 4 बार से ज्यादा नहीं, ये अपवाद है बच्चों के लिए। बाकी जवानों को 3 बार, और जो एडल्ट हो गए हैं उनको 2 ही बार खाना चाहिए। सबको बार बार खा करके तुम बीमार पड़ रहे हो। दोपहर का भोजन लगभग 12 बजे। हमें वक्त का बोध ही नहीं है, समय की कद्र ही नहीं करते, समय का आदर नहीं करते। हम बहुत अनादर करते हैं समय का। माताएं बहनें कहती तो रहती हैं, माताएं बहनें भी भयंकर उपदेशक हैं। पति को बोलेंगे अजी समय से खा लिया करो। अरे मैया तू भी तो समय से खा लिया कर। अजी हमको तो सबको खिला के खाना पड़ता है, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे। खुद भी समय से खाओ, माँ बहनों सुन लो। और पति को, परिवार को, बच्चों को, सास ससुर को सबसे समय से खाना खिलाओ। खाने के बारे में रित भूख, हित भूख, मित भूख, सब चीजें सबके खाने के लिए नहीं बनी है। वात पित्त कफ अपनी प्रकृति देख करके बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, कोलेस्ट्रॉल, चर्म रोग जैसी तुम्हारी व्याधि है, कैंसर है, लिवर किडनी फेलियर है, कोई भी अपनी बीमारी इनफर्टिलिटी, अपने रोग के अकॉर्डिंग खाना खाया करो, अकॉर्डिंग टू डिजीज। सब चीजें सबके खाने के लिए नहीं है। हिताहारा, मिताहारा, अल्पाहारा, शयेन राहन तानुवैद्या चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सका। एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तुमारकम। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्म से, ये खाने के नियम बता दिए। दोपहर का खाना कितने बजे? 12 बजे। 1 बार खाना खाओ। शाम को शाक सब्जियां, फल, दूध, बस 7 बजे तक खाना खा लो, 8 बजे दूध पी लो, बात पूरी हो गई। ये रात को 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक खाना निशाचर है। वो क्या है बोलो? निशा माने रात्रि, चर गति भक्षण यो, रात को घूमने वाले और रात को खाने वाले सब निशाचर हो रखे। निशाचर नहीं बनना। जब शाम को 7 बजे तक खाना खाया और अगले दिन 12 बजे खाओगे तो कितने घंटे का अंतर हो गया? 16-17 घंटे का अंतर हो गया। बीमारी 100 साल तक बीमारी तुम्हारे पड़ोस में नहीं फटकेगी। कुछ नियम धर्म बना लो जीवन जीने का। जिसके जीवन में कोई नियम व्रत नहीं होते वो सदा दुखी रहते हैं। फिर सुबह सुबह क्या करें? सुबह सुबह काढ़े पियो, ज्यादा से ज्यादा जूस खा लो। बहुत ही भयंकर भूख लगती है किसी को, पहलवान है, बहुत दंड बैठक लगाते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, खेती मजदूरी करते हैं, उनके लिए बता रहा हूं। खाली दोष संचित ना हो इसके लिए कम से कम सप्ताह में क्या ऐसा करते रहे साप्ताहिक क्रिया जिससे दोष संचित ही ना हो। एक तो रोज पसीना बहाओ, कफ का संचय ना हो इसके लिए नस्य, वात का संचय ना हो इसके लिए सप्ताह में कम से कम 1 बार बस्सी, पित्त का संचय ना हो इसके लिए सप्ताह में 1 बार कुंजल क्रिया, पानी पी के जो उल्टा करते वमन करते, ये दोष संचित होकर के सैकड़ों प्रकार के इन्फ्लेमेशंस, रोग विकारों को, दोषों को, विकृतियों को जन्म देते हैं। तो आज दैहिक, ऐन्द्रिक, मानसिक दोष
संचित हो चुके हैं उनको कैसे निकालना, आगे से संचित ना हो इसके लिए क्या करना। ऐसे ही प्रारब्ध दोष, संस्कार दोष, कर्माशय दोष, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक दोष संचय से कैसे बचना और इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाना। एक तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क और हनी 1-1 चम्मच, बिल्कुल सिंपल उपाय है। 100 बार ये भुजंगासन करना है। होले होले। अब देखो बातों ही बातों में हो जाएगा। ऐसे लंबे लंबे श्वास। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, हनी 1-1 चम्मच तेज गर्म पानी में पी लेना। जिनकी पित्त की प्रकृति हो, अत्यधिक पित्त हो, तो सामान्य पानी में पी लेना। सारे संचित दोष निकल जाएंगे और इम्यूनिटी बहुत जबरदस्त बढ़ जाएगी। फिर शौच आदि से निवृत्त होकर के 1 चम्मच गाय का घी, नारियल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, तिल का तेल या बादाम रोगन 1-1 सप्ताह का एक क्रम बना लें। ऐसे या 1 महीना गाय का घी, 1 महीना तिल का तेल, 1 महीना बादाम रोगन, 1 महीना वर्जिन कोकोनट ऑयल, लंबे लंबे श्वासों के साथ। फिर इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिट वटी और इम्यूनोग्रिट गोल्ड यदि ले सके, जिसका जैसे पॉकेट अलाउ करे तो बेस्ट है। कफ की प्रकृति है तो साथ में ब्रोंकोम, पित्त की प्रकृति है तो लिवोग्रिट और एसिडोग्रिट साथ में ले लेना या एलोवेरा के जूस के साथ ले लेना। और वात की प्रकृति है तो पीडानिल गोल्ड के साथ ले लेना। सभी रोगों में इम्यूनिटी का अच्छा होना जरूरी है, चाहे बीपी हो, चाहे शुगर हो, चाहे लीवर किडनी की प्रॉब्लम, चाहे एसएलएमएस, ऑटोमन डिजीज, तमाम तरह के वात रोग, ओहो सभी रोगों में, ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स। आज विस्तार से कहें। पहले एक चरण ये पावर योगा बोलो, एंटी एजिंग योगा बोलो, इम्यूनिटी योगा बोलो, ये 100 बार ये करना है। थक जाएंगे बीच में तो ये कर लेंगे। देखो अब हम तो एकदम पसीने से नहाए हुए हैं, ऐसे आप भी रोज पसीने से नहाना। मकरासन, भुजंगासन, शलभासन और 10-10, 20-20 बार करके भुजंगासन 100 बार तक हो ही जाएगा। लंबे लंबे श्वासों के साथ एक अनुष्ठान की तरह ऐसे कर लेना। योग विधि विधान से हो, राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, डिविनिटी। आज बाबा जी ने स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी दी है। आशा करता हूं कि यह स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर यह शिक्षाप्रद वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का लाभ उठा सके। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से बाबा जी के यह शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त हो सकें, जिससे आप लोग इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारियों का लाभ उठाते रहें। तो दोस्तों, कल फिर किसी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।